हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो नौकर इधर उधर भाग रहे होते हैं और उन्हें देख के कौशल कहता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ये सुनकर के दोनों नौकर शॉक हो जाते हैं और घबरा के अपने आप में कहते हैं, ओह मास्टर, अब हम क्या करें। और दूसरा कहता है, मैं बहुत नर्वस हूँ। और सर्वेंट झुक के कौशल को ग्रीट करते हुए कहता है, वेल। और फिर हम देखते हैं कि कौशल जल्दी जल्दी भागते हुए अंदर जाता है कमरे में और देखता है खिड़की खुली हुई और वहाँ से हवा आ रही है। वुश। ये देख के कौशल काफ़ी डर जाता है और उसका दिल में धड़कन बढ़ जाती है। फिर हमें किसी की बात करने की आवाज़ आती है। उनमें से एक कहता है, हाँ पहले तो मुझे डर लगा कि कहीं वो अपने भाई के साथ मिलकर कोई काम तो नहीं कर रहा, लेकिन जब उन्होंने दोनों तरफ की बातें सुनी तो वे भ्रमित हो गए और उलझन में पड़ गए। और फिर हमें वो लोग दिखाई देते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। और फिर दूसरा कहता है, ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फिर हमें बाहर का नज़ारा दिखता है जहाँ के उनका नौकर कुन को याद करते हुए रो रहा होता है। वो कहता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि लॉर्ड कुन अभी कठिन समय से गुजर रहे हैं। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। लॉर्ड कुन। पीछे से दूसरा नौकर आके उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे हुए तीन लोगों में से एक शख्स उसे कुछ फेंक के मारते हुए कहता है, मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारे इस रोने धोने से। अब रोना धोना बंद भी करो और जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम कितने महत्वपूर्ण चीज़ पे बात कर रहे हैं। और ये बात सुनकर के दोनों नौकर डर जाते हैं। उनमें से एक पीछे मुड़ के देखता है और दूसरा घबराते हुए रोने लगता है। और फिर वे नौकर बाहर आ जाता है और बाहर आके रोने लगता है। उसे सांत्वना देने के लिए दूसरा नौकर कहता है, अरे आखिर तुम रो क्यों रहे हो बेवकूफ़, लॉर्ड कुन अभी मरे नहीं है, चुप हो जाओ बेवकूफ़। और दूसरा नौकर और रोते हुए कहता है, लॉर्ड कुन ने मॉम बोसर को ब्लेम किया और तुम्हें पता है ना कि उनका टेम्पर कितना खतरनाक है। तभी पीछे से कुन आवाज़ देता है, हाँ हेलो हनी। और दोनों नौकर एकदम से डर जाते हैं और एक नौकर डरते हुए कहता है, हाँ घोस्ट। और फिर वो दोनों कुन को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। और डरा हुआ नौकर उससे कहता है कांपते हुए, लॉर्ड कुन प्लीज़ अब मुझे ऐसे मत डराना। और ऐसा वो हाथ जोड़ते हुए कहता है। और रोने वाला नौकर जिसका कि नाम जे है वो खुश होकर कहता है, माय लॉर्ड आप आ गए माय लॉर्ड। और कुन चिढ़ते हुए कहता है, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और आखिर कौन सा भूत देखने में ऐसा लगता है, हाँ। और फिर कुन का पिता कहता है, वॉर्डेड। और उनमें से एक कहता है, आखिर तुम कैसे बचे। और दूसरा कहता है, ये पक्का उसे अपने साथ लेके आया होगा। और फिर कुन का पिता कहता है, तुम जिंदा हो ये बहुत अच्छी बात है। और कुन मन में सोचता है उनको देख के, ये सब यहाँ पर है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर हमारा नौटंकी कुन अपनी नौटंकी स्टार्ट करते हुए नींद में बैठे हुए कहता है, पिताजी माँ कौशल ने मेरी मदद की और उसे मुझसे धोखा मिला। इसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा था मुझ पे और मुझे वो लेके चला गया। इसीलिए मैंने ज़िंदा रहने के लिए कोई रास्ता खोजा। नौटंकी ये कहते हुए अपने बाप के पैर पकड़ लेता है। और पिताजी मैं गलत था, मुझे लगता है कि मॉम कौशल ने ऐसा नहीं किया। पिताजी जरा मेरी बात सुनिए तो सही और प्लीज़ इस पे विचार कीजिए। और कुन का पिता कुन पे चिढ़ते हुए कहता है, अरे रे मुझे छोड़, तुम बेवकूफ़ लड़के, मेरा पैर छोड़। और कुन अपने पिता का पैर छोड़ देता है और उसका पिता कहता है, मैंने सोचा कि तुमने कहा कि उसने किया, और मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया गया है, क्योंकि तुम अपनी बातों से पलट रहे हो। और कुन कहता है, पिताजी मुझे माफ़ कीजिए, मैंने एक निर्दोष इंसान को दोषी ठहराने की गलती की है, मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ। और फिर कुन का पिता कहता है, तुमने कहा कि तुम। और फिर कुन का पिता कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम हमारे दुश्मन के लिए अपराध करने को तैयार हो। फिर कुन सबको देखते हुए मन में सोचता है, मैंने सुना था कि पुराने ज़माने के लोग परोपकार में विश्वास रखते हैं, पर और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ये एक शर्म की बात है। और फिर हमें कुन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उनको देखते हुए सोच रहा होता है, और अब ये लोग क्या करेंगे जबकि मैंने सब कुछ देख लिया है। और यहाँ पे ऑथर हमें बता रहा होता है कि कुन का मतलब है कि माँ कौशल के प्रति नोबल्स की नफ़रत और उनके दुश्मन की तरह व्यवहार करते हुए देखा। और फिर उनको देखते हुए कहता है, महानुभाव आप ही वो लोग हैं
जिन्होंने देश की सेवा की। और अगर लोगों को ये पता चल जाए कि आप लोगों ने अपने दुश्मन पर हावी होने के लिए ये अवसर लिया तो सब लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा और फिर ये आपका अंत होगा। और फिर कुन का पिता मुंह मोड़ते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन वो इंसान और जो कुछ भी उसने किया है और हम सब जानते हैं कि आखिर वो कौन है। और फिर कुन का पिता कहता है और कुन बस उसकी बातें को सुन रहा होता है। गार्ड, इन सर्वेंट को यहाँ से बाहर निकालो और दरवाज़ा बंद कर दो। गार्ड जोर से चिल्लाते कहते हैं, चलो। और सर्वेंट लोग कहते हैं, मास्टर। और कुन कहता है, आखिर क्यों? आखिर आप ये क्यों कर रहे हो और मेरे नौकरों को कहाँ लेके जा रहे हो? फिर कुन का पिता कहता है, क्या तुम ये सोचते हो कि कौशल को फंसाना पाप है? फिर तो और क्या फिर आप ये सोचते हैं कि राजा का हत्या का आदेश देना पाप है? और कुन बस ये सब बातें सुन ही रहा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वे मन में सोचता है, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं। और फिर कुन सोचता है, ये सामंती व्यवस्था और एक सिस्टम राजा पे हुकूमत करने की। राजा रेजिमेंट में शासन करने के लिए एक कुलीन व्यक्ति को भेजता है जो कि नोबलमैन का राइट हैंड होता है। और ये सब इसलिए है क्योंकि जब नोबलमैन पावरफुल हो जाते हैं तो वे सिंहासन के खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं। पर कई लोग वफादार भी होते हैं। पर वो कौन सी बात है जो इन नोबलमैन को सिंहासन के प्रति वफादार बनाए रखती है? ये कंट्री बिलीव करती है रिचुअल्स और वर्शिप पर। नोबल्स की राजा के प्रति वफादारी इस बात पर होती है कि एक ऐसा राजा बनाओ जो कि काल्पनिक हो। तो पिछला राजा था, वह बहुत दयालु था और जिसपे कि नोबल्स मैन विश्वास करते थे। पर उनका बेटा उनसे अलग था और हम देखते हैं कि किसी ने किसी को मारा होता है जो कि कुछ पढ़ के सुना रहा होता है। और राजा चिल्ला के कहता है, रुको। और नोबल्स मैन कहते हैं, मदद करिए। और ये होता है कौशल। और कौशल गुस्से में कहता है, उसने मुझ पे बुरा भाग्य लाने का आरोप लगाया और आप कहते हो कि मैं चुपचाप बैठूं? और रानी की तरफ देखते हुए कहता, क्या आप भी यही चाहते हैं? और हाँ कहते हुए पैर पटकते हुए चला जाता है। और यही वो वजह थी जिसके वजह से नोबल्स मैन का विश्वास टूटा। और फिर कई लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, क्या तुमने राजा के बारे में सुना? और यहाँ पे हमें ऑथर बताता है जो ये किंग कह रहा है वो राजा के बेटे को कह रहा है, का मतलब कौशल को। और दूसरा कहता है, हाँ मैंने देखा, आज का समारोह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और कहता है, अगर वो इसी तरह से काम करते रहे तो लोगों का उन पर से पूरी तरह से विश्वास हट जाएगा। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि राजा दूसरा बेटा क्यों नहीं कर रहे हैं। और फिर दूसरा इंसान कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि वर्तमान में जो बेटा है उनका और वो राजा बन गया तो उनके पास सिंहासन के लिए कोई दूसरा हकदार नहीं होगा। और कोई फिर कहता है, और सुनो, क्या तुम्हें पता है कि उसको औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो चाहता है किसी आदमी के साथ रिश्ता बनाना। दूसरा आदमी कहता है, क्या तुम सही कह रहे हो? और वो कहता है, किसी पुरुष को ऐसा करना बड़ी ही शर्मिंदा की बात है। पर वो पीछे खड़े कौशल को नहीं देखता और आगे के जो लोग देखते हैं डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है उनकी। और वो आदमी कहता है, छी ये बहुत घटिया बात है। और फिर वह उनको ऐसे देखते हुए पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कौशल खड़ा होता है जो कि काफ़ी गुस्से में होता है। और उसे देख के वो आदमी कहता है, योर मैजेस्टी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए योर मैजेस्टी। और बाकी लोग भी नीचे बैठ के कौशल से माफ़ी मांगते कहते हैं, वो हम गलत थे योर मैजेस्टी। और कौशल उसको बस धड़ाधड़ थप्पड़ मारे जाता रहता है। और पिट रहा हुआ आदमी कहता है, हेल्प। और फिर कोई पीछे से कौशल को आते हुए कहता है, रुक जाओ, वो मर जाएगा। जिसकी की बात सुनकर के कौशल रुक जाता है। फिर वो आदमी कौशल को देखते हुए कहता है, मैं सबको जाके ये सब बात फैला दूंगा कि आपने मेरे साथ क्या किया है योर हाइनेस। और कौशल उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए अपना हाथ पोंछते हुए एंजल रुक देता है। और वो इंसान कहता है, और आपको भी नियम अनुसार दंड दिया जाएगा। और कौशल उससे कहता है, जाओ जाके कह दो। और वो आदमी कुछ नहीं कह पाता। और कौशल कहता है, जाओ और बता दो।
और तब भी जब मुझे सज़ा नहीं दी जाएगी तब मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा और तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना दूँगा और इस हद तक तुम्हें टॉर्चर करूँगा कि तुम कुछ भी कहने के लायक नहीं रहोगे। और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे नफ़रत करो या मुझ पर घृणा दिखाओ। बस तुम मेरा इंतज़ार करो जबकि मैं इस देश पे शासन करूं। और गुस्से में कहता है तब तुम्हारे पास मरने के लिए ज़मीन भी नहीं बचेगी। और मोहन कौशल इतना उद्दंडी था कि अनुमान लगाना मुश्किल था। अगर उसे पावर मिल गया तो ये कंट्री कैसी होगी। और जहाँ तक प्रश्न किया जाए चायचेट का, वो अपने पिता के ही जैसे अच्छे थे और साथ ही में वे बहुत कमज़ोर भी थे इस कंट्री में रूल करने के लिए। और इसे इस घोंसले के लिए छोड़ दे पर देश को अस्थिर करे और आक्रमण करे। और माँ कौशल इस योग्यता पे खरा नहीं उतरता और इसीलिए मुझे अपने देश के लिए ये पाप करना होगा। ओह एक्चुअली ये उनका पिता उसको बता रहा है। और वो कहता है अगर मैं जीतता हूँ तो लोग मुझे याद करेंगे, पूर्ण स्थापना करने वाले विद्रोही के रूप में याद करेंगे। और वो आदमी जो कि ये लिखेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, वो मैं हूँ। टड़ा। और कुन बस शौक होकर अपने पिता को देखते रह जाते हैं और कहते हैं हाँ। और मन में सोचता है ये पागलपन है। मुझे इस बात पे संदेह तो था पर मैं इस बात को विश्वास करना नहीं चाहता था कि ये सच है। और फिर दूसरा इंसान उनके पिता को कहता है पर आपने अपने बेटे को जो अपने प्लान के बारे में बता दिया वे सही नहीं है। दूसरा इंसान कहता है क्या ये ठीक रहेगा। और कुन का पिता कहता है तुम्हारे पास अब कोई चॉइस नहीं है। और कुन कहता है मैं, और मन में कहता है क्या ये समस्या उन लोगों के कारण उत्पन्न हुई है जो बुरे और अयोग्य रूप से शासन करते हैं। और फिर कुन मुंह बनाते हुए कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और मन में कहता है या ऐसी शासन प्रणाली के जो कि सत्ता और अपराध को एक ही व्यक्ति के हाथ में सौंप देती है। और कुन कहता है एक छोटे निर्दोष बच्चे को मारने और उसके भाई को कुछ भी गलत न किए उसके बाद भी उसे फंसाने से अच्छा कोई और भी रास्ता हो सकता है। और अगर आप इस तरह का मेथड यूज़ करते हैं किसी दिन कोई हमें हमारे देश के प्रति विश्वासघाती और गलत ठहरा देगा, क्या वो लोगों को सच्चाई बता कर के हमें गलत साबित नहीं कर पाएगा। और उसके बाद और फिर ऐसा बार बार होता रहेगा। इन सब बातों से सिर्फ कौशल ही जीत सकता है और इस देश पे शासन कर सकता है। हम जैसे शासन के अधीन लोग नहीं ये सब कर सकते। और कहता है मुझे नहीं पता कि आप किस नॉलेज के आधार पर ये सब ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अगर इसका मतलब अपराध करना है तो ये मुझे अच्छी तरह से पता है। इसीलिए इस प्रणाली को ठीक करना ही मैं चाहता हूँ। और ये सब बातें लोगों पे छोड़ दो कि कौन डिसाइड करेगा, और लोगों पर ये छोड़ दे कि आखिर उन पर कौन शासन करेगा। और कुन का पिता का साथी गुस्से में कहते हुए आता है मुझे पता था कि ये नहीं मानेगा। और दूसरा कहता है क्या वो तुम नहीं थे जिसने पहले कौशल पे आरोप लगाया था। और ऐसा वे काफ़ी चिल्लाते हुए कह रहे थे। और कुन कहता है मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि वो सब मेरी गलती थी। और दूसरा इंसान कहता है आखिर तुम कितने पैथेटिक ह्यूमन हो। और फिर कुन का पिता अपनी छड़ी को पकड़ते हुए कहता है काम डाउन। और कहता है वॉडेट मैं कंफ्यूज हूँ, तुम्हारे और मोम कौशल के बीच में आखिर क्या रिश्ता है। और ऐसा वे कुन के शर्ट को थोड़ा नीचे करते हुए कहता है जहाँ पे कौशल का दिया हुआ प्यार उसे दिख जाता है। और वो गुस्से में कहता है चलो लोगों को डिसाइड करने दो कि आखिर कौन शासन करने के योग्य है। उनके पिता के ऐसे करने की वजह से कुन पीछे की तरफ नीचे गिर जाता है और फिर अपने हाथ से अपने कपड़ों को संभालता है। और उसका पिता कहता है उससे क्या तुम ये समाचार कौशल को देना चाहते हो, और क्या तुम एक विकृत इंसान हो जिसके बारे में कि लोग गपशप करते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इस अवसर का उपयोग खुद को बचाने के लिए उन लोगों के सामने करें जो कि माँ कौशल के फैसले के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम एक पीड़ित हो। और ऐसा कहते हुए वे कुन का हाथ पकड़ लेता और कहता है बोलो। और कुन चिल्लाते हुए कहता है आह ये दर्द दे रहा है। और फिर कुन अपने पिता को देखते हुए कहता है पिताजी, कांपते हुए और घबराते हुए
मैंने जो कुछ भी किया वो अपने परिवार के सम्मान के लिए किया। और फिर कुन का पिता गुस्से में कहता है, अगर तुम अभी भी इस जिद को लेकर बैठे हुए हो तो तुम्हें अपने पैर को कैन के नीचे कुचलवाना होगा और मैं तुम्हें इस वजह से हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ, जैसे कि हमेशा ही करता रहा हूँ। और यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त।